जितनी भी एजुकेशन से है, बच्चों की पढ़ाई, मेडिकल सिस्टम जो है वो न्याय, ये 3 चीज़ पब्लिक को फ्री मिलना चाहिए, जो मिलने की जो चीज़ें हैं। रोकने लगा, इसका साबुत हुआ है, वो जेल काट के आया है। बिल्कुल ये तो सामने, जनता के सामने दिख रहा है कि अगर जो लेडीज़ को फ्री कर दिया, आप ये बता दो दिल्ली में कितनी बसें निकाली हैं? सारी भारत सरकार बस देगी है। देख लो, सब बसों के ऊपर लिखा हुआ है भारत सरकार। इस पर बदलाव की उम्मीद कम है, मेरे हिसाब से कम है, क्योंकि ना बीजेपी के पास ना कोई भी ना मुख्यमंत्री चेहरा नहीं दिया है। नमस्कार, स्वागत है आपका पैगाम 24 पर। मैं दानिश अहमद। दिल्ली में 2025 का विधानसभा चुनाव होने वाला है और तमाम राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही हैं। दिल्ली के आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल, उन्होंने जब ये ऐलान किया कि हर महीने महिलाओं को 2100 रुपये दिया जाएगा, तो दिल्ली के एलजी ने इस पर जांच के आदेश दे दिए हैं और अब इस पर विवाद खड़ा हो गया है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार 10 साल से है। हम लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि दिल्ली में 10 साल में कितना काम हुआ है। हमारे साथ यहाँ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि दिल्ली कितनी बदली है। तो क्या लगता है, जैसे योजनाएं फ्री वाली दी जा रही है, तो ये हर जगह ही दी जा रही है। महाराष्ट्र में चुनाव हुए, झारखंड में चुनाव हुए, हरियाणा में भी ऐलान किया गया और पंजाब में भी इस तरह के ऐलान हुए कि फ्री वाली योजनाएं दी। क्या ये देना लोगों को सही है, नहीं है? देना सही तो नहीं है मालूम है, लेकिन अपने हिसाब से, लेकिन अगर जो चीज़ देने योग्य है वो सिर्फ एक चीज़ है, मेडिकल जितनी भी एजुकेशन से है, बच्चों की पढ़ाई, मेडिकल सिस्टम जो है वो न्याय, ये 3 चीज़ पब्लिक को फ्री मिलना चाहिए, जो मिलने की जो चीज़ें हैं। एजुकेशन हर बच्चे का अधिकार है, हर बच्चे को फ्री मिलना चाहिए। दूसरा जो मेडिकल से रिलेटेड वो है, बीमारी से संबंधित है, वो सबको फ्री मिलना चाहिए। और दूसरा कि जो न्याय होता है, न्याय प्रक्रिया होती है, जो अदालतों में जाते हैं, कोर्टों में जाते हैं, वो फ्री मिलना चाहिए। वो किसी को फ्री नहीं मिलता। फ्री क्या, बिजली पानी रोज़ हमारा रोज़ खा रहा है वो आदमी। लेकिन जो असली अहम समस्या है, अगर ये बंदा कोई पढ़ा लिखा है और हाई एजुकेशन में जा रहा है, उसको फ्री जरूरत नहीं पड़ेगी। आप ले लोग एजुकेशन से वंचित रखेंगे, तो एजुकेशन मिल पाएगी, तो वो तो लालच में आएगा फ्री में। लेकिन उनको मिल कहा रहा है फ्री का, फ्री नहीं मालूम, कुछ योजना ही मालूम क्या योजना है, क्या योजना नहीं है। जैसे अभी चुनाव होने वाला है 2025 का, तो आम आदमी पार्टी की तरफ से तो ऐलान कर दिया गया है कि हर महीना 2100 महिलाओं को दिया जाएगा, और बीजेपी की तरफ से भी जो प्रवेश वर्मा है उन्होंने नगद की राशि भी दी थी। तो क्या लगता है, ये महिलाओं की वोट साधने के लिए ऐसा किया जा रहा है? सब पिछले 40 साल से कम देख रहे हैं, लेकिन आज तक किसको क्या मिला है ये हम पूछना चाहते हैं। इन लोगों से पूछना चाहते हैं किसको मिला है, किसको मकान मिला, किसको घर मिला है। इन्होंने कोरोना काल में पब्लिक को बहुत पैसा दिया, लेकिन किसको दिया? हमारे सामने अगर 50 लोगों को खड़ा करो ना सामने, हमारी विधानसभा में खड़ा करो, हम खड़े हुए हैं, जिस विधानसभा में बात करें, कोई विधानसभा में बात कर रहे हैं, इन्होंने दिया है। कोई कुछ नहीं करता सर, ये सिर्फ एक कहने की योजना है। किसी को कुछ नहीं मिलता है, किसी को भी। आप कहीं भी चले जाइए, 2 किलो राशन दे दिया, 2 किलो राशन में पूरा हो जाएगा महीने का, क्या 5 मेंबर हो जाएगा पूरा? कहीं किसी को कुछ नहीं मिलता। सारे झूठ है सरकार। अच्छा सर, जैसे अभी जयपुरा से आम आदमी पार्टी के उनको यहाँ से टिकट दिया गया, क्या कारण रहा कि पटपटगंज से उन्हें ना टिकट देके यहाँ से दिया गया? सर वो तो उनका पार्टी का अंदरूनी मामला है, हमें तो मालूम नहीं भी क्या चीज़ें हैं, तो पॉलिटिकल आदमी है, ऊपर से क्या सिस्टम है, सब हमें पता है। लेकिन हाँ, मनीष सिसोदिया के बारे में सुनने नहीं आया है कि वो काम करते हैं, में काफ़ी काम किया है, काफ़ी काम किए हैं, वो तो हमें सुनने में आया है। और वो कहते हैं जमपुरा में आया हूँ, जमपुरा में एक काम की उम्मीद लेके आया हूँ, काम करने के लिए आया हूँ, और देखते हैं वो भी क्या काम करते हैं क्या नहीं करते हैं। यहाँ पे कई बार से मतलब बहुमत से आम आदमी पार्टी की सरकार बन गई, तो क्या लगता है कि इस बार भी आम आदमी पार्टी की सरकार बन जाएगी, तो कोई सी पार्टी बीजेपी या कांग्रेस टक्कर दे पाएगी? सर ये तो हम कह नहीं सकते, जनता को कि जनता क्या करती है क्या नहीं कहती है, लेकिन पार्टी तो शायद सरकार आम आदमी क्योंकि पब्लिक साथ में। मेरा नाम है रामपाल। क्या लगता है आपको कि इस बार दिल्ली में किसकी सरकार बनेगी? भाजपा का बनेगा। आम आदमी पार्टी कहती है कि हमने तमाम चीज़ें फ्री दी हैं, तो अगर हमारी सरकार दिल्ली में नहीं बनती है, अगर बीजेपी कांग्रेस की सरकार बनती है, तो जो तमाम चीज़ें फ्री दे रहे हैं, जैसे पानी शिक्षा की, तो ये सब चीज़ें बंद हो जाएंगी। बिल्कुल बंद होगा, होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? 100 करोड़ रुपया घोटाला में कैसे पकड़ा गया वो? सर अभी तो आरोप लगे। आरोप नहीं लगा, इसका साबुत हुआ है, वो जेल काट के आया है। बिल्कुल ये तो सामने, जनता के सामने दिख रहा है। 100 करोड़ घोटाला किया शराब में और जेल काट के आया है वो। इसलिए उसका नहीं होना चाहिए, होना चाहिए बीजेपी का सरकार में। तो ये फ्री वाली योजनाएं क्या लगता है, सही है या नहीं सही?
फ्री वाला योजना था, लेडीज़ के लिए था, लेडीज़ के लिए बस फ्री, जेंट्स के लिए क्या फ्री था? तो फिर बिजली फ्री मिलती है तो पूरे घर को मिलती है। हाँ, तो दिल्ली वासी को मिलती है ना। कितना परसेंट है दिल्ली वासी यहाँ? 80% है। यहाँ अदर स्टेट का है, तो फिर फ्री जो हो रहा है बिजली तो उनको फ्री हो रहा है ना। ये 80% आदमी को थोड़ी ना हो रहा है, हमारे लिए थोड़ी हो रहा है फ्री, हमारे लिए तो पूरा ले रहा है। बिजली तो मकान मालिक आम आदमी पार्टी की तरफ से ऐलान मकान मालिक को फायदा है। मकान मालिक को फायदा है। इसमें तो 80% आदमी तो बिहार, बंगाल, अदर स्टेट का आदमी है ना। 10 से 20% है ना यहाँ का आदमी, तो फायदा तो उनको हो रहा है जिसका मकान है। 80% आदमी को क्या फायदा मिल रहा से भी ज़्यादा देते हैं। है? हमको तो 10 रुपये नोट ले रहा है, जोड़ के ले रहा है मकान मालिक। हमारे लिए क्या फायदा है? जैसे मोहल्ला क्लिनिक बनेगा तुम्हें हर जगह, उनमें अगर मैं इलाज की बात करूँ, दवाइयाँ इलाज कैसा मिलेगा? हाँ ना, दवाई का इलाज सही हो रहा है, तो ये बात मानना है। हॉस्पिटल में जाओ, कहीं भी जाओ, दवाई का इलाज सही हो रहा है, सही मिलती है दवाई। हाँ, सुविधा है। बड़ा सुविधा है, ये ठीक तो है, ये चीज़ है। ठीक है, हर दवाई मिल जाती है। क्या नाम है सर आपका? आपसे बात मेरा नाम जी हरीश शर्मा है। 10 साल से आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में। मैं भाई साहब जब से, मैं तो दिल्ली का बाशिंदा हूँ, मैंने तो देखा जब से है। एक बार तो 1 साल के लिए आया था, फिर वो चला गया था, खुद ही रिजाइन कर गया था। फिर उसके बाद चली रही है गाड़ी। बाकी आप बताइए। अगर ये योजनाएँ फ्री वाली हाँ जी। अगर ये बंद कर दी जाए, ये फ्री वाली योजना से तो अल्टीमेटली बात तो हम भी बढ़ती आके। अगर जो आप ये देखो ना कि अगर जो लेडीज़ को फ्री कर दिया, आप ये बता दो दिल्ली में कितनी बसें निकाली हैं? सारी भारत सरकार बस दे रही है। देख लो, सब बसों के ऊपर लिखा हुआ है भारत सरकार कितनी बसें निकाली है। बाकी प्राइवेट बसें चल रही है। अगर जो अभी खड़े हो जाओ, कोई गाड़ी ऐसी मिल जाए जो कांग्रेस सरकार के टाइम में थी, वो बसें थी लाल हरी, दोनों बंद हो गई हैं। और ये जो चल रही हैं, ये प्राइवेट चल रही है या फिर भारत सरकार की बसें चल रही है। अगर जो इतना पैसा बच जाता तो बसें ना ले लेते। अब जो 2100 रुपये की योजना बना रहे हैं, इसमें क्या है? 2100 रुपये दे देंगे, कितना पैसा लगेगा? इतने पैसे की बसें डाल दें। कम से कम लेडीज़ को ऑटो में तो जाना ना पड़े। जाके देखो, लेडीज़ ऑटो में जाती है। ये फ्री क्योंकि वाली लेडीज़- योजनाएँ तो सारी सरकार दे रही है। हाँ। अभी महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव हुए, हाँ हाँ वहाँ भी दी गई है फ्री वाली। हाँ, ये तो सब जगह फ्री में चल रही होंगी। वो आप जैसे आप में से पूछ रहे ना कि इतने साल के बाद, 2 साल 3 साल चलने के बाद जब ये तकलीफ है उनको पता लगी, 3 साल बाद उनके पास जाएंगे। तो अभी आप खड़े हो जाओ, लेडीज़ के लिए तो बस ही नहीं रोकता। पता है कि चढ़ेगी तो लेडीज़ चढ़ेंगी, 6-7 लेडीज़ खड़ी होंगी, बस वाले रोकेंगे ही नहीं। आप साईं मंदिर पे खड़े हो तो साईं मंदिर पे तकरीबन लेडीज़ चढ़ती हैं। वहाँ से अगर जो एक आधा आदमी होता है वो उसको भी छोड़ देते हैं, हम भी रह जाते हैं उस चक्कर में। सर अगर इस सीट की बात करें, हाँ, यहाँ कितना काम हुआ है सड़कों को लेकर, सफाई देखिए को लेकर? काम तो यहाँ पर जो हुआ ही है, जैसे होता है वैसे ही हो रहा है। ऐसा नहीं है कि कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इन्होंने कर दिया है। सभी जैसे करते हैं भाई, काम करेंगे तो बचेगा ना। अगर जो कोई काम करेगा, मान लीजिए मेरे को कोई काम दिया, मेरे पास पैसे नहीं है, छोटी सी बात है, घर से लेता हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं सोचता हूँ मेरे घर वाले को पैसे काम करा लो, बाजार में मेरे को भेज दे। तो अगर तो मैं सब्जी लाऊंगा, घर वाले कहते हैं कि भाई जा ये 100 रुपये ले ले सब्जी लिया, तो मैं जब सब्जी लेने जाऊँगी सब्जी में से तो बचाऊँगा, काम करूँगा तो बचेगा, नहीं तो बैठे बैठे तो भी बच जाएगा। मैं सब्जी में से 4 रुपये बचाऊँगा। काम करते हैं तो पैसा बचता है, काम करेंगे तो पैसा बचेगा, काम नहीं करेंगे तो पैसा कैसे बच जाएगा? फिर तो दिखाना पड़ जाएगा उनको। अब अगर जो 100 रुपये का काम करेंगे तो 150 रुपये का सामान बताएंगे। ये सिस्टम है, सभी के साथ है जी। आम आदमी पार्टी जब सत्ता में आई तो वो कहती थी कि हमारे यहाँ भी तमाम नेता ईमानदार शरीफ। हाँ जी, हाँ जी। अब देखते हैं कि उनके तमाम बड़े आरोप भी लगते हैं, भ्रष्टाचार को लेकर, शराब घोटाले। हाँ हाँ तो आपको क्या लगता है कि सत्ता आने के बाद ये हुआ है पहले से? भाई साहब, ये पता है नाटक कुर्सी चल रही है। मैं लिख के लेता हूँ, ये जो छवि जो बना रखी है ना आम आदमी पार्टी ने कि मैं हम तो आम आदमी कहीं से भी नहीं। मैं तो ये भी मान सकता हूँ कि ये जो केजरीवाल को अगर जो बेसिकली जब आप देखते हो लंबी से कमीज पहन के दिखाते हैं अपने आपको आम आदमी क्यों करता है? ऐसा नहीं है। आप इसका पहनावा घर में देखिए, अगर ये घर से निकलता होगा तो ये खूंटी पे टंगी हुई कमीज उतारता होगा और फिर पहनता हुआ हो, अब ये कमीज पहन के निकलता हूँ, अब लगूंगा मैं आम आदमी। तो कहते हैं मैं बिल्कुल एक आम आदमी की तरह हाँ हाँ, वो शोशाबाजी ऑटो में होती है। चलता हूँ, बस में चलता चलता हूँ, कहाँ चलता है? इतने बड़े महल कैसे बना लिए? कमोडी इतना है उसका, जिसके ऊपर लैट्रिन के लिए बैठता है उसके ऊपर भी बैठने के लिए सोने का बना रखा है। सोने का नहीं तो सोने जितने पैसों का तो बना ही रखा है उसने। पर्दे भी उससे खुलते हैं, बैठे बैठे बटन से खुलते हैं। तो सभी नेता इस तरह से कर देते हैं। सभी करते हैं, लेकिन सभी लोग ये तो नहीं कहते ना आम आदमी। सभी कहते हैं ठीक है जी मैं राजनीति में आया हूँ और राजनीति कर रहा हूँ।
ऐसे ऐसे पड़े हैं गुजर के करने में, बड़े बड़े लोग हैं जिनके पास ऑलरेडी पहले से पैसा है, वो तो पहले से पैसे खाते पीते लोग हैं। ये कहाँ से खाते पीते थे? इतने तो नहीं खाते पीते थे जो इतने आप लोग दिखा रहे हैं। सर चुनाव होने वाला है 2025 विधानसभा, फरवरी माह में शायद चुनाव हो सकता हो ही जाएगा। तो क्या लगता है कि दिल्ली में इस बार किसकी सरकार बन जाएगी? भाई देखिए, अगर जो समझदार होगा, दिल्ली का बाशिंदा होगा, तो दिल्ली ने तो बहुत उतार चढ़ाव देख लिए और सब समझता है क्या क्या हो रहा है। वो दिल्ली का तो मेरे ख्याल से अगर वो समझदार तो दिल्ली का ही मैं मानता हूँ, क्योंकि मेरे हिसाब से तो ये लगता है कि दिल्ली का अनपढ़ भी है ना, बाहर के पढ़े लिखों से ज़्यादा समझदार है, क्योंकि उसने दिल्ली देखी है, दिल्ली को उलट पुलट खूब देखी। तो दिल्ली का आदमी तो वोट देने वाला नहीं है, क्योंकि वो आम आदमी पार्टी हाँ बिल्कुल नहीं देगा। और बाकी इतना ज़रूर है, हेर फेर में जीत जरूर जाएगी। हेर फेर करने में तो नंबर 1 का है। हाँ हेर फेर कर जाएगा। फिर कैसे सर? हेर फेर जैसे कर रहा है, 2100 रुपये दूंगा, हेर फेर तो है। कैसे ही सारी तमाम पार्टियां देती हैं, अभी महाराज झारखंड में वहाँ भी दिया गया नहीं देती तो है, लेकिन अब कहना और देना में फ़र्क भी तो है। हमें तो नहीं लगता ही देगा, कहीं से भी नहीं लगता। शहरी भी दे रहे हैं, साथ ही देने में क्या दिक्कत है? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। 2100 रुपये देने के लिए अब देखो तो सही, बजट के हिसाब से 2100 रुपये 40 लाख लेडीज़ को देगा। 40 लाख मल्टीप्लाई बाई 2100 रुपये, फिर महीने के बाद 12 महीने से जोड़ो, एक पूरी सरकार चल सकती है इतने पैसे में। तो इतने पैसे में तो बसें आ जाएंगी। आप अगर तो पूरे साल का पैसा जोड़ लो तो मेरे हिसाब से 2500 बसें तो आ ही जाएंगी। बसें ही निकाल दो, लेडीज़ परेशान तो ना हो। 2100 रुपये देने से अच्छा तो आपको लग रहा है कि चुनावी स्टैंड है? चुनावी स्टंट के अलावा कुछ नहीं है। जब दे देंगे तो कहीं से भी मेरे को लगता है 1% भी नहीं लगता मिल जाएंगे, कहीं से भी नहीं लगता। ये तो मैं इतना पैसा देना कहाँ से देंगे भाई, कहाँ से दे देंगे? ये पूरा बजट है, बजट पूरा का पूरा सरकार हिल जाएगी। 2100 रुपये 40 लाख लेडीज़ को हर महीने देना मजाक है क्या? वोट भी तो दे रहे हैं, जैसे झारखंड में दे रहे हैं, महाराष्ट्र में भी दे रहे भाई हैं। साहब वो दे रहे हैं तो उनका स्टेट देखो ना, उनकी क्या नाम है, पॉपुलेशन देखो, उनका सब कुछ देखो ना, वो भी तो देखना पड़ता है। या कितनी 3 करोड़ की जनसंख्या वाला जो है ये दे रहा है, तो वो दे रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो उनका फिर और बजट में से कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ तो सभी करते हैं, हेर तो करते ही हैं। बजट तो कहीं से अल्टीमेटली तो खरबूजे के ऊपर छुरी पड़े या छोरा खरबूजे पे पड़े तो कटता तो खरबूजा ही है। तो आपको लगता है कि इस बार बदलाव होना चाहिए? बदलाव तो हो ही जाएगा जहाँ तक है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि सरकार तो शायद इसी की आ जाएगी केजरीवाल की, क्योंकि हेर फेर में माहिर है, लेकिन वैसी नहीं आएगी जैसे सोच रहे हैं। थोड़ी विपक्ष थोड़ा हैवी रहेगा, मतलब खुला खुला जो भारी बहुमत से जीतना। भारी बहुमत से जीतने वाला। इस बार बदलाव होगा नहीं होगा? देखो इस बार बदलाव की ना उम्मीद कम है, मेरे हिसाब से कम है, क्योंकि ना बीजेपी के पास ना कोई भी ना मुख्यमंत्री चेहरा नहीं दिया है। जो पिछली बार दिया था वो फेल हो गया, उससे पहले भी दिया था वो भी फेल हो गया, लेकिन अब इस बार तो कुछ दिए ही नहीं है। तो लगता है उम्मीद कम लग रही है कि बीजेपी सरकार आए या ना आए, लेकिन आम आदमी जिसकी भी आए, लेकिन आम आदमी चांस ज़्यादा लग रहे हैं मेरे हिसाब से। तो कोई टक्कर दे पाएगा कौन सी पार्टी, कांग्रेस या बीजेपी? कांग्रेस तो दूर दूर तक नहीं है, ठीक है, और बीजेपी के बस बीजेपी और आम आदमी पार्टी यही है। इस बार चुनाव के जो नतीजे आने वाले हैं लगभग ये मान लो लगभग ना बराबर के हैं, ठीक है। अगर जितनी सीटें हैं देखा जाए तो 50-50 है, ये सरकार हो सकता बने भी ना किसी की, अटक जाए बीच में। अच्छा हाँ। जैसे पिछली बार कई चुनाव से हम देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी सरकार भारी बहुमत से चुनाव जीत जाती है, तो आप कह रहे हैं कि इस बार मिलीजुली सरकार बन सकती है? हाँ, इस बार चुनाव में सीटें आम आदमी पार्टी की उतनी नहीं आएंगी जितनी आनी थी पहले आई थी। हाँ, क्योंकि लोग काफ़ी खफा भी हैं और लोग काफ़ी संतुष्ट भी नहीं है। कुछ लोग हैं जो आम आदमी पार्टी संतुष्ट नहीं है, ठीक है। जैसे पॉल्यूशन हो गया, ये मुद्दा काफ़ी हाई है दिल्ली में, क्योंकि 10 साल से दिल्ली में काम कर रही है आम आदमी पार्टी, पॉल्यूशन में कोई काम नहीं हो पाया। आज भी पॉल्यूशन उतना ही है, हवाओं में देख रहे हो आप, और कल भी उतना ही था। तो 3 बड़े ऐसे वादे थे जो अभी तक वो पूरे नहीं कर पाए, जैसे आप कह रहे थे पॉल्यूशन को लेकर, यमुना को लेकर और एक सबसे ट्रैफिक को लेकर। देखो सबसे बड़ी जो मेन मुद्दा है क्या होता है ना, जब ना हमारे यहाँ दिल्ली में क्या बारिश जब होती है ना दोस्त, तो आए दिन ना नाले ना ऊपर हो जाते हैं। क्या होता है, गलियों में तैरते हैं लोग बाग, ठीक है। इसका सॉल्यूशन ना 10 साल बीजेपी ने दिया, किसी ने 15 साल में कांग्रेस ने भी नहीं दिया, ना तुम्हारा नहीं आम आदमी पार्टी ने किया, ठीक है। बल्कि एमसीडी में दिल्ली की सरकार है, दिल्ली केजरीवाल की सरकार है, वो भी सॉल्व नहीं हो पाया, ठीक है। तो इस वजह से लोग काफ़ी परेशान है, दिक्कत है, मेरे हिसाब से ये चीज़ है।